हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। रेलवे एएलपी की न्यू वैकेंसी आई है, असिस्टेंस लोको पायलट। तो आज की इस वीडियो में एएलपी के सिलेबस के बारे में बताऊंगी और इस एएलपी के कितने चरण में एग्जाम होता है, कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निगेटिव मार्किंग क्या रहने वाला है, मेरिट जो है किस पे बनता है, सब चीज़ इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी और आसान भाषा में बताऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा इस बार एएलपी में सिलेक्शन हो जाए, मैं भी चयनित हूँ, तो ये वीडियो जरा भी मिस ना करिए। ये वीडियो आपके लिए है। तो ऐसा मन में सोच के चले कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट आखिरी अटैम्प्ट हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एएलपी के सिलेबस है, तो पहले सिलेबस जान लीजिए कि सिलेबस क्या है। अगर आप फॉर्म डाल लिए हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं तो पढ़ाई करने से पहले सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में पढ़ाई कीजिए। तो एएलपी का जो सिलेबस है, पहला एएलपी का जो एग्ज़ाम होता है वो 2 चरण में होता है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 और CBT 2। CBT 1 में जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। क्या होता है? ऑनलाइन होता है। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम आपको 60 मिनट दिया जाएगा। कितने? 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। यानी कि 1 मिनट, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम टाइम दिया जा रहा है। इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस सेट एवरी डे लगानी है। ठीक है, रोजाना प्रैक्टिस करनी है। निगेटिव मार्किंग आपसे 1/3 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि गलतियां करने से भी बचना है। गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो सही में से आपका 1 मार्क्स निगेटिव यानी कि काट लिया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइज करके आपका मार्क्स दिया जाएगा। तो क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से। मैथ्स की बात करें तो मैथ से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और करेंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका रीजनिंग कमज़ोर है तो इस पे मेहनत ज़्यादा कीजिए। अगर मैथ अच्छा है तो इस पे थोड़ा कम मेहनत कीजिए। रीजनिंग अच्छी है नहीं है तो इस पे ज़्यादा मेहनत। जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पे ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो फॉर्म है वो फॉर्म भराना शुरू हो गया है। अब एग्ज़ाम भी जल्दी ही हो जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, तो आप जो सब्जेक्ट है कमज़ोर, वीक है, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए और अच्छा से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप रीजनिंग 20 में से आप 18 नंबर भी नहीं लाते हैं तो फिर पढ़ाई का कोई अथी नहीं है, महत्व नहीं है। तो जितना है कोशिश कीजिए कि 20 में से मेरा 18-19 मार्क्स आना चाहिए। अगर करेंट अफेयर्स पे थोड़ा कम भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन ये 40, 20, 40 और 25, 65 मार्क्स में से आपका 40 भी आना चाहिए। 40 मार्क्स भी आता है तो CBT 1 एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो UR EWS के लिए पासिंग मार्क्स 40% है। कितने में से? 75 में से आप 75 का 40% अगर आ जाता है, 75 क्वेश्चन में से आपका 40% मार्क्स आ जाता है तो आप CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं। EWS वाले OBC अगर NCL कर लिए हैं तो उसके लिए 30% मार्क्स हैं और ST SC कैंडिडेट के लिए 30 और 25% मार्क्स पर क्वालिफाई कर जाते हैं CBT 1 एग्ज़ाम। अब ये समझ में आ गया होगा आई होप कि। तो चलिए अब CBT 2 एग्ज़ाम की बात करते हैं। जो बच्चे CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, कितने क्वालिफाई करते हैं? जितने फॉर्म भरते हैं उसमें से 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करने के बाद CBT 2 एग्ज़ाम देते हैं। CBT 2 एग्ज़ाम दो खंड में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है, यानी कि इसमें भी आप गलतियां करते हैं तो आपका
3 गलती करते हैं क्वेश्चन तो सही में से 1 मार्क्स काट लिया जाता है और हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर ही रहता है। और टाइम की बात करें तो आपको 90 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी कि 1.5 घंटे टाइम दिया जाता है और 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, यानी कि इसमें भी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम ही टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, और ये भी यहाँ भी मैथ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीजनिंग मैथ से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे बेसिक साइंस वही सिलेबस सेम ही है, ऐसी पढ़ाई करनी है कि यहाँ भी वही है यहाँ भी वही है। बेसिक साइंस है वही है साइंस, और साथ में इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। साइंस से आपको 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे और इंजीनियरिंग से आपको 15 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। ठीक है, तो सेम है, यहाँ भी रीजनिंग यहाँ भी रीजनिंग, यहाँ पे 20 क्वेश्चन है रीजनिंग से, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। यहाँ पे मैथ से 20 क्वेश्चन है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन की थोड़ी संख्या बढ़ गई है, बाकी सेम ही है। ऐसी पढ़ाई करनी है कि इसका भी हो जाए और इसका भी हो जाए, सिलेबस सेम ही है। बस इस पे आपका मेरिट नहीं बनता है, मेरिट जो भी बनता है CBT 2 एग्ज़ाम के पार्ट 1 पे बनता है, इस पे आपका मेरिट बनेगा, इसी पर मेरिट बनेगा। ठीक है, और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी ये ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जो है पार्ट बी है ये केवल क्वालिफाई है। और इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ट्रेड से, आपका जो भी ट्रेड है, आप जो भी चॉइस किए हैं, जिससे अभी फॉर्म भरे हों, आप ITI से भरे हो तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 मिनट में आपको सॉल्व करना है। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से कम टाइम ही दिया जा रहा है। ठीक है, और मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो इसमें 35% पासिंग मार्क्स है। आप 35% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। अगर आप इसमें कितना भी नंबर ला लें, अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसमें भी क्वालिफाई कर गए, इसमें क्वालिफाई कर गए और इसमें अगर डिस्क्वालीफाई कर गए, इसका मतलब आपका कॉपी आगे चेक नहीं होगा, आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये क्वालिफाई पेपर है तो क्वालिफाई को क्वालिफाई करना ही पड़ता है। आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो कोई मतलब नहीं बनता। एक CBT 2 एग्ज़ाम इसको क्वालिफाई करने से और इसको क्वालिफाई करने। ठीक है, अगर आप ये क्वालिफाई कर गए CBT 2 एग्ज़ाम और CBT 1 और CBT 2 और ये भी क्वालिफाई कर गए तो आपका फिर आगे जो प्रक्रिया है वो होगा। फिर आपका जो है इसमें करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, सेम है, 10 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इस पर भी थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आपका फाइनल जो मेरिट बनता है CBT 2 एग्ज़ाम पे बनता है और पार्ट ए पे बनता है, और इसका कितना 70% मार्क्स इससे जुड़ता है। ठीक है, 70% मार्क्स इससे लिया जाता है और उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है। ये क्वालिफाई करने के बाद आपका साइको टेस्ट होता है। साइको टेस्ट में से आपका 30% मार्क्स लिया जाता है और 70 और 30% मार्क्स को जोड़कर फिर आपका मेरिट बनता है। उसके आधार पर आप ALP में चयन होता है, आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। तो प्रक्रिया सेम है, आपको बस क्वालिफाई करना ही करना है। आपको इस पे पूरा फोकस करना है, पूरे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना है। आपसे उसमें से 70% मार्क्स जो है लिया जाएगा और दोनों को मिलाकर फाइनली आपका मेरिट बनेगा। तो आई होप कि समझ गए होंगे, जिस उद्देश्य से मैं आई थी वो आपको समझ में आ गया होगा कि ALP का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सेम ही है, इसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी रीजनिंग है, इसमें भी मैथ है और इसमें भी मैथ है, इसमें भी करंट अफेयर्स है, इसमें भी करंट अफेयर्स है, इसमें साइंस है और इसमें साइंस और इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो दोस्तों यही है। और ये ट्रेड है तो ट्रेड से क्वेश्चन पूछ जाएंगे और ये
क्वालिफाई को क्वालिफाई करना पड़ता है। और साइको से, तो साइको आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं CBT 2 एग्ज़ाम, तो आप 5 से 6 दिन में साइको टेस्ट कभी वो भी तैयार कर लीजिएगा, तो वो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना कर सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।